हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 4 वन और वन प्राणी संसाधन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इसका अति लघु लघु और कारण बताए प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों वीडियो बना हुआ है, उसका आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं मिलता है दोस्तों तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों आप वहाँ से जाकर चैनल के डायरेक्ट पेज पर चल जाइएगा, वहाँ पर से लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय और कारण बताए बला का देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये पाठ 4 का वन और वन प्राणी संसाधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या चाहिए कि विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इनमें किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है और क्यों माना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा धरातलीय स्वरूप, मिट्टी और जलवायु को दशाओं में विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो निम्नलिखित प्रकार के, देखिए निम्नलिखित प्रकार में जैसे में देखिए चिरहरित वन या सदाबहार वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, पर्वतीय वन या कोंधारी वन, डेल्टाई वन या ज्वारी वन, कटीले वन या मरुस्थलीय वन। लेकिन इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पतझड़ वन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आर्थिक दृष्टि से, ये कौन सा दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक दृष्टि से क्या चाहिए, महत्वपूर्ण। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए सबसे अधिक इसको महत्वपूर्ण माने। बोला इनमें सागवान और साल मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। अन्य वृक्षों में अंजन, चंदन, चिरौंजी, हर्रे, बहेड़ा, आंवला, सहतूत, बरगद, पीपल, कटहल, आम, जामुन, नीम, नारियल, बांस, मानसूनी वन के रूप में पाए जाते हैं। ये ना तो अधिक घने होते और ना ही इनकी लकड़ियाँ अधिक कठोर होती, इसलिए इनकी लकड़ियाँ का उपयोग ज़्यादा होती है। इसलिए इनकी लकड़ियाँ होता है उसका उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक दोस्तों, इनका लकड़ियों का उपयोग क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों पर प्रकाश डालें। भारत में वन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों पर प्रकाश डाले। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा भारत में वन संपदा की वृद्धि वनों के संरक्षण से हो सकती है। यानी भारत में वन संपदा की वृद्धि कैसे होगी, तो वनों के संरक्षण से हो सकती है। कैसे होगी, वनों के संरक्षण से। देखिए वनों के संरक्षण से होगी। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या चीज़ बोल रहा है कि वन संपदा की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या चीज़ निम्नलिखित में, देखिए बोल रहा है क्या चीज़ कि काटे गए वृक्ष को पुनः वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों को केवल परिपक्व वृक्षों ही काटना चाहिए। वनों में अग्नि रक्षा पथ या अग्निरोधक पथ की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए इनका उपाय, ये क्या चाहिए, इनका उपाय, ये इनका उपाय है। अब देखिए अगला दोस्तों, बोला अपार्टमेंट संस्कृति के लिए निश्चित क्षेत्र पर वृक्षारोपण की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए चौथा उपाय ये है कि अपार्टमेंट के जो क्षेत्र है ना, अपार्टमेंट वाले क्षेत्र में क्या करना चाहिए, निश्चित वन क्षेत्र लगाना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि अवैध कटाई पर अंकुश लगाना चाहिए। देखिए और देखिए इसका एक उपाय और क्या चाहिए कि अवैध क्षेत्र पर कटाई पर क्या लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। बोल रहा है समाज में वृक्ष की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। यानी समाज में वृक्ष के जो कट रहा है उसकी महत्ता, यानी समाज में वृक्ष के बारे में लोगों को बताना चाहिए दोस्तों। तो देखिए हो गया दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में वन प्राणियों की विविधता देखते हुए बनती, इस कथन का पुष्टि उदाहरण देते हुए करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में वन प्राणी की विविधता देखने बनती, इस कथन की पुष्टि करने के लिए भारत में पाए जाने विभिन्न वन प्राणियों का विवेचना करना जरूरी है। विभिन्न वन प्राणियों की विवेचना करने का चाहिए जरूरी है। देखिए बोला है कि चूंकि भारत में विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि हमारे देश में वन प्राणियों की विविधता देखते बनती है। इसलिए हमारे देश में वन प्राणियों की विविधता क्या होती है, देखते बनती है। देखिए दोस्तों, हमारे देश की विभिन्नता का देखते बनती है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन प्राणी और उसकी प्रजाति पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए दिया है बाघ, शेर, गेंडा, हिरन, बारहसिंगा, बनेला, सुअर, बंदर, लंगूर, घड़ियाल, मोर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सांप इत्यादि पाए जाते हैं जो जीव जगत और पारिस्थितिक संतुलन के लिए क्या चाहिए, आवश्यक है। ये वन प्राणी देश के विभिन्न वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः यह कथन बिल्कुल सही है कि भारत में वन प्राणियों की विविधता देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा का आंसर, ये आपका क्या हो गया तीसरा के आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए इनके संरक्षण को उपाय बताइए। यानी वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा का कि वन प्राणियों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। वन प्राणियों का संरक्षण करना क्या चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि इससे जानवरों और पक्षियों की रक्षा होती है। इससे जानवरों और क्या चाहिए, पक्षियों की रक्षा होती है। साथ ही परितंत्र का संतुलन भी बना रहता है। साथ ही परितंत्र का क्या संतुलन बना रहता है। वन प्राणियों से समाज का अनेक लाभ है, इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। इसलिए इनका संरक्षण करना क्या चाहिए, आवश्यक है। वन
देखिए, वन प्राणियों को देखने में सुंदर होते हैं, जो मनोरंजन के साधक भी है। पर्यटक लोग इसे देखते हैं और वन प्राणी शिकार के लिए भी बहुत उपयुक्त है। वन प्राणियों से बहुमूल्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, इसलिए संरक्षण करना का चाहिए वन प्राणियों को आवश्यक है दोस्तों। अब देखिए इसका ये हो गया का चीज़ संरक्षण करना वन प्राणी को क्यों आवश्यकता, तो ये हो गया। अब देखिए वन प्राणी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है। जो देखिए पहला उपाय क्या चाहिए, देखिए पहला उपाय क्या चाहिए कि शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पशुओं के झुंड में प्रवेश को रोक लगाना चाहिए, अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभियान के स्थापित करना चाहिए। और देखिए क्या करना चाहिए कि वन जीव बंदी और प्रजनन की, देखिए आगे थोड़ा गड़बड़ा गया, वन जीव और बंदी प्रजनन किया जाना चाहिए। और देखिए क्या करना चाहिए, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें वन के बारे में वन जीव के बारे में समझाना चाहिए लोगों को। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना चाहिए। प्रजनन के लिए उचित दशाएं किए जाना चाहिए, प्रजनन के लिए क्या किया जाना चाहिए, उचित दशाएं। तो ये हो गया दोस्तों आपका चौथा का आंसर, ये चौथा का आंसर जिसमें बोला था वन पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बता, तो इनके संरक्षण को उपाय बताइए। तो देखिए इतना दूर हो गया इसका आवश्यकता क्यों है संरक्षण करना, इसका देखिए उपाय हो गया। तो ये हो गया आपका चौथा का आंसर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन का चिका रहा है, विस्तार से बताए कि मानव क्रियाओं किस प्रकार वन, विस्तार से बताने के लिए क्या चिका रहा कि मानव क्रियाएं किस प्रकार से वन तथा वन प्राणियों के ह्रास के कारण, ह्रास मतलब विनाश के कारण है। तो देखिए इसका उत्तर होगा दोस्तों, वनस्पति प्रकृति का मानव का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। दुर्भाग्य से विकास के इस दौर में मानव प्रकृति का अमूल्य योगदान को हमेशा ही रख पाते हैं। मानव ने स्वार्थ के वंशीभूत होकर, किसके वंशीभूत होकर, स्वार्थ के, यानी अपने स्वार्थ के लिए क्या किया कि प्रकृति की चिरहरण ही शुरू कर दिया, यानी प्रकृति को ही नाश करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। विकास एक आवश्यक पहलू, किंतु संतुलित विकास द्वारा ही अस्थायी विकास की कल्पना की जा सकती है। मानव ने विकास के नाम पर सड़कों, रेल मार्गों, शहर का निर्माण किया। मानव विकास के नाम पर किसका निर्माण किया, सड़कों, रेल मार्गों और शहरों का निर्माण करना शुरू किया है। इसके लिए पेड़ों के अंदर धुन किटाई की गई है। फलता क्या चीज़, फलता वनों को तो नाश तो हुआ ही, वन प्राणियों का आश्रय स्थल भी छीनने लगा। यानी क्या होगा कि वन प्राणी का जितना भी घर द्वार था सब क्या हो गया, छीनने लगा। वन प्राणी का आश्रय क्या हो गया, छीनने लगा। अब आवास हेतु इमारती लकड़ी की आवश्यकता ने भी वनों का ह्रास करवा दिया। देखिए वनों का ह्रास करवाने का एक और क्या चाहिए कि आवास हेतु इमारती लकड़ी, आवास हेतु इमारती लकड़ियाँ। अब देखिए बोला कि कृषि में अत्यधिक उपज के लिए अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खाद और रसायनों का प्रयोग किया। प्रगति के नाम पर कल कारखानों की स्थापना हुई, इससे भी वन कटे, इससे भी क्या चाहिए, वन कटे, इससे भी वन कटे। देखिए पुनः इस कल कारखानों के धुआं ने जहाँ वातावरण को प्रदूषित कर अम्लीय वर्षा जैसे अनेक प्रदूषित परमाणु का जन्म दिया, वही इनके कचरे से अनेक जल स्रोत दूषित हो गए। इससे इन जल स्रोतों का अमृतसर दूषित हो गए। साथ ही साथ अनेक जलीय जीवों का अस्तित्व पर संकट के बादल छा गए, यानी जितना भी जलीय जीव उनके अस्तित्व के संकट पर का चीज बादल छा गए। ठीक, यानी क्या मतलब उनका अस्तित्व खतरा में। ठीक, अब अगला बोला है कि वनों का ह्रास ने प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ कर दिया। वनों का जो यानी वन जो कट रहा ना काची के प्राकृतिक संतुलन को काच कर दिया, गड़बड़ कर दिया। फलतः मौसम जनित समस्या भी सामने आने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रकृति, यानी इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मानवीय क्रिया द्वारा प्राकृतिक वनस्पतिक परमाणु मात्र का काफ़ी ह्रास हुआ है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न 5 था, 5 खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में इसको जमकर शेयर कीजिएगा। जिन जिन दोस्तों के पास इस चैनल का शेयर नहीं है या सब्सक्राइबर नहीं, उन लोग के पास इसको काच कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दिया। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो बताइए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा पसंद आया, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको कहाँ समझ में नहीं आया और कौन सा पार्ट आपको समझाना है, उसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।